बोलो 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 चालू करते चालू। नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। जिस तरह से कि आप सभी को पता है कि कोविड का एक महादौर चल रहा है, ऐसी खतरनाक स्टेज है अभी फिलहाल कि आप लोगों को सभी को सबसे पहले तो मैं वीडियो बोलने से पहले एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपने घरों में बिल्कुल अपनी जगह पर रहें, जहाँ हैं वहीं रहें, खास करके बाहर कोई भी नहीं घूमे साथियों, क्योंकि इतना खतरनाक स्ट्रेन है इस बार कि मैं एक दिन के मेरे पास 100-150 फ़ोन, कोई ऑक्सीजन के लिए, कोई अदर काम के लिए, किसी को बेड दिलवाने के लिए, इस तरह से फ़ोन आ रहे हैं और हम सेवा करते करते थक चुके हैं, भाग रहे हैं बहुत भयंकर, और ऐसे ही भागेंगे। ऐसी बात नहीं है, सभी की सेवा करेंगे साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों बेड के लिए, इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ोन्स आ रहे हैं और फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, हम लोग भी खुद भी बहुत परेशान हो रहे हैं। RUHS के लिए हो चाहे कहीं भी, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों में बेड तक नहीं है, मतलब जो वेंटिलेटर वाले बेड है, ICU है, इन लोग ये जगह नहीं मिल पा रही है साथियों, इतनी बुरी हालत है। ब्लड लेने तक में समस्याएं आ रही हैं, हर जगह पे समस्याएं, हर तरीके से समस्याएं आ रही हैं, बहुत बुरे हालात हैं प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के। तो साथियों ये म्यूटेट जो नया ये आया है कोविड का, ये मान लो दूसरा, और ये बहुत ही खतरनाक है साथियों। अपने घरों में रहो, सबसे बेस्ट यही है। और कोई भी राजनीतिक कोई कहता है कि उसने मोदी ने ये कर दिया, कोई कह रहा है अमित शाह ने कर दिया, कोई ने कह रहा है राहुल गांधी ने कर दिया, कोई कह रहा है अशोक गहलोत ने कर दिया। तो साथियों देखो, सीधी सी बात है, ये लोग करने वाले कुछ नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं करता है। सीधी सी बात ये, अपन लोगों को खुद को सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, लापरवाही छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अपनी लापरवाहियों की वजह से आज एक दूसरे से ये फैल रहा है। सबसे पहले खुद को ध्यान रखना होगा, उसके बाद इन लोगों के लिए जो भी बोले वो आप लोगों के अंडर में है। देखिए साथियों, सरकारें भी क्या करेंगी भाई, एक घर में एक फिक्स सामान है और अचानक से कोई बड़ी विपदा आ जाए और 200 लोग आ जाएं, मान लो 5 लोगों का की चाय बनाने के लिए दूध पड़ा है और अचानक से 200 लोग आ गए घर पे, तो आप एक बात बताओ, वो दूध अचानक से हो जाएगा क्या, एडजस्ट हो जाएगा क्या? वो उस दूध के एडजस्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद 200 लोगों के लिए चाय बनानी पड़ेगी, तो उसमें समय तो लगता है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई अचानक से ऑक्सीजन और फलाना दिखा। तो साथियों इस तरह के पचड़ों में नहीं पड़ के सेवा करें। जितने भी मेरे साथी हैं, चाहे वो MBBS वाले हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे नर्सेज हैं, चाहे पैरामेडिकल वाले हैं, फार्मेसी वाले हैं, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ हर एक संवर्ग का हर एक साथी पूरी तरह से अपने बलिदान के साथ काम कर रहा है और करें भी। जो लोग अभी नहीं लगे हुए हैं कहीं पे, वो लोग जो बेरोजगार हैं, जो अभी रजिस्टर्ड होने के बावजूद बेरोजगार हैं, प्रशिक्षित बेरोजगार एक तरीके से, तो वो लोग भी अपने नंबर भेज सकते हैं अगर कहीं सेवाएं देना चाहते हो तो। क्योंकि सरकार को हम भी कह रहे हैं कि भाई मदद करेंगे हम आपकी, पहले भी हमने मदद की थी, पिछली बार भी 3152 ऐसे लोग थे जिनकी लिस्ट हमने दी थी सरकार को और खूब सेवाएं देने के लिए कहा था। अब आ जाते हैं साथियों मुख्य मुद्दे पे, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो भर्ती है उसके और पैरामेडिकल की भर्ती, दोनों भर्तियों के लिए आज एक अच्छी खबर है और जो साफ खबर है वो भी मैं बता देता हूँ। आज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो मैचिंग का रिजल्ट का कंप्लीट काम तैयार हो चुका है साथियों। आज हमें कि उसमें अप्रूवल का काम शुरुआती दौर में ही लगभग हो जाएगा और बहुत जल्द अगले वीक में आप लोगों के लिए फाइनली लिस्ट जारी होने की, खुशखबरी आने की संभावना हो चुकी है लगभग। साथियों मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं, हालांकि मैंने इनको 4 से 5 तारीख को आंदोलन पे बैठने की भी चेतावनी दे रखी थी। कल हमने यहाँ पे प्रदोगों तक मैसेज भेजना था कि भाई जो मामला है पूरा कि भाई CHO की और पैरामेडिकल की भर्ती को पूरा करना, फार्मेसी लेना, जो UTP जो भर्तियाँ हैं, जो UTP पे भर्तियाँ की जा रही हैं, उनका विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं। विरोध इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी आपातकाल की अवस्था में है पूरा मामला और आपातकाल में इनको स्टाफ तो लेने पड़ेंगे, ये तो साफ दिख रहा है। क्योंकि ये है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं तो उनके लिए भी मैंने ये बोला कि भाई आप जैसे उनको ट्रेनिंग पे अभी रहेंगे तो उस दौरान आप ड्यूटी करवा लो, लेकिन उनकी लिस्ट जारी कर दो तुरंत प्रभाव से। उनको ज्वाइनिंग नहीं सॉरी वो उनकी ट्रेनिंग, ब्रिज कोर्स भी चलता रहेगा, साइड में उनकी ड्यूटियाँ भी चलती रहेंगी छोटी मोटी। तो इस प्रकार से सरकार उनको मैन पावर के रूप में काम में ले सकती है। पैरामेडिकल की है तो देखिए आप जगह जगह पे आज संविदा पे पैरामेडिकल के साथी लेने पड़ रहे हैं सरकार को, तो LT के, RT के और ECG के। अभी उन्होंने कहा कि RT की इतनी आवश्यकता नहीं रहती, तो मैंने बताया आज इनको, विभाग को भी साफ बताया कि रेडिएशन टेक्नोलॉजी जो असिस्टेंट रेडियोग्राफर होते हैं उन लोगों की भी सख्त इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि जो CT स्कैन जैसे और जो एक्सरे वगैरह, तो इनसे ही कोविड का ज़्यादा पता लग पा रहा है। तो इसलिए
इनकी साफ साफ हमने इनको समझा दिया कि आरटी हो चाहे एलटी के, तो खास करके बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है फिलहाल, और भी वैकेंसियां निकालनी चाहिए सरकार को तुरंत प्रभाव से। ये वही दौर है साथियों, जब पिछली बार अप्रैल में अपन लोगों ने इन भर्तियों को निकलवाने की शुरुआत की थी और इस अप्रैल में इनको ख़त्म करवाने का काम कर रहे हैं अपन लोग। ये वही भर्तियाँ हैं, संविदा पे पहले लेना चाह रही थी सरकार पैरामेडिकल के भी साथियों को और इन लोगों को, ताकि एक बार संविदा पे भर्ती कर लेते कैसे भी करके 5-5, 7-7 हज़ार में। उन लोगों को तो साफ साफ यही रहता है इन लोगों का शोषण करने का। देखिए, हम लोग हर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य सेवा कर रहे हैं, नर्स सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, वो काम कर रहे हैं। और उस काम को करते वक्त सिर्फ 7,000 रुपये, जो पेट्रोल डीजल का भी खर्चा नहीं है किसी का, मतलब नहीं आ पा रहा है। इतनी कम सैलरी नरेगा के मजदूर कर्मियों से भी कम सैलरी दे रहे हैं ये लोग, मानदेय दे रहे हैं। इस प्रकार से जो शोषण कर रहे हैं उसके खिलाफ है हम लोग। ठीक है, टेम्परेरी बेस पे लेने पड़ जाते, कई बार आपातकाल की स्थिति होती है, लोगों की जान बचाने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, लेकिन यूटीबी का हम ये विरोध नहीं करें। हम लोग ये विरोध करें 26,800 रुपये सैलरी जैसे नर्सेज के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 19,000, 18,000 कुछ, इस प्रकार से जो सैलरी है फार्मेसी के लिए 20,000, 22,000 के समथिंग। तो इस प्रकार जो सैलरी का मापदंड है वो एकदम जो सेट होना चाहिए था, जो हम सुप्रीम कोर्ट से केस भी जीत के आ चुके हैं, उसको राजस्थान सरकार ने अब तक लागू नहीं किया, तो उसको लागू करे। ताकि पहले यूटीबी पे जो नर्सेज थे उनके लिए हमने उस टाइम आंदोलन हुआ था भाई प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, सभी का, और सारी प्राइवेट हॉस्पिटल सारे बंद हुए थे, तो हमने उस वक्त करवा भी लिया था। 26,800 रुपये पहले वाले यूटीबी नर्सेज को मिलते भी थे, लेकिन उसको अब वापस से इन्होंने 7,000 कर दिया था। इस साल भर में जो भी भर्तियां आई हैं सारी 7,000 से आई हैं, प्लस एनएचएम कर्मी हैं उनके साथ भी यही। अभी तक उनकी जो एनएचएम में लगे हुए जितने भी स्टाफ हैं उनकी जो 15% का जो बढ़ोतरी होकर पेमेंट आना था वो फाइल अब तक रोक ली। बताओ, कोविड में सबसे ज़्यादा जो मेहनत कर रहे हैं आपने उनका पेमेंट रोक रखा है। तो ये इसलिए आज एमडी साहब से मिले हम लोग। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की मैं आप लोगों को बता देता हूँ साथियों, सीएचओ की सबसे बड़ी बात बता देता हूँ कि अगला वीक फाइनली लगभग तय सा मानो कि अगले वीक में फाइनल तय ही मानो कि भी रिजल्ट आ जाएगा। 4 तारीख को इसमें डीबी में भी सुनवाई है सीएचओ की। अगर वैसे तो अप्रूवल दे ही देंगे, और अप्रूवल भी ऊपर नीचे होता है तो भी, अप्रूवल तो खैर ऊपर नीचे होना ही नहीं है, सिंगल बेंच का भी फैसले का तो करेंगे ही अनुपालना। ऊपर से डीबी में भी ये लोग हर तरीके से कि भी अगर कोई को 1-2 कोर्ट केस भी कोई गलती से आ जाए, कुछ और आ जाए आगे चल के, तो उसके मुकाबले के लिए भी डीबी के हिसाब से भी रिजल्ट का अपना ले सकते हैं साथियों। तो ये हो गया साथियों सीएचओ का। दूसरा आप लोगों को बता देता हूँ कि भी सीएचओ वाले साथियों को एक बार फिर से बता देता हूँ मैं साथियों, रिजल्ट पूरा तैयार हो चुका है, सिर्फ अप्रूवल बाकी है और बहुत जल्द आपका काम होने वाला है। बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलने वाली है। मैंने कहा था परसों 3 दिन पहले भी रिजल्ट के लिए भी मैचिंग का काम शुरू हो गया और आज लगभग कंप्लीट हो गया है। इन्होंने अप्रूवल का काम बाकी वो हो जाएगा। अब साथियों पैरामेडिकल की भर्ती का 5 तारीख को डेट है। पैरामेडिकल के साथी सभी सुन लें, 5 तारीख को डेट है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि हर एक व्यक्ति तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी ज़रूरी है। 5 तारीख को इसलिए डेट हुई क्योंकि जो वकील हम लोगों ने प्रेशर लगवा के और सिंघवी साहब से सुनवाई का काम करवाने का काम किया था हमने विभाग पे, और जो सीएमआर में बात करके और पूरा यहाँ से सिंघवी जी से यहाँ पे मेनली तो अधिकारियों पे दबाव डाला था, मुकुल शर्मा जी पे और एसीएस साहब से पे दबाव डाला था। तो उस दबाव डाल के कैसे भी सिंघवी जी को उसमें सुनवाई के लिए भिजवाया और सारा केस मामला सोल्व हो गया। अब इरफान अली छिप्पा वाला जो केस अभी बचा हुआ है, एंडिंग पे है, होना है उसका। पिछले शनिवार को डेट थी, वही सुनवाई आगे होनी थी, कुछ थोड़ा आगे कर दिया था। फिर सुनवाई में दिक्कत ये आ गई, वापस हो जाती लेकिन साथियों अभी मिल जाती डेट, लेकिन दिक्कत ये आ गई जो सिंघवी जी के रिश्तेदार हैं वो ही उन्हीं की बेंच आ गई थी, जो मेहता जी हैं, संदीप मेहता जी, तो वो क्या है उनके रिश्तेदार रह गए। तो इस वजह से दिक्कतें आ रही थी। तो अब 5 तारीख हमें इसमें मिली है और 5 तारीख को इसमें समाधान होने का पूरी संभावना नहीं, लगभग चांस ही पूरा ही मानो कि 5 तारीख को इसका लगभग नीट एंड क्लीन बोल्ड हो जाएंगे सारे केस और पूरा मामला क्लियर होके और तुरंत प्रभाव से। मैंने कहा था कि एसीएस साहब से मिलते ही मैं लाइव आऊँगा, मुझे अपॉइंटमेंट भी मिल गया था। लेकिन साथियों आप सभी को पता है कि गहलोत साहब और उनकी वाइफ हैं जो दोनों के दोनों पॉजिटिव आ गए थे। आज से 3 दिन पहले तो वाइफ आ गई थी और 2 दिन से गहलोत साहब पॉजिटिव आ गए थे। तो जो मुख्यमंत्री पॉजिटिव आने के बाद वहीं सीएमआर में सबसे ज़्यादा अगर कोई मीटिंग ले रहा था वहाँ पे जाके तो वो थे सिद्धार्थ महाजन जी, जो एसीएस है हमारे। और उनको सभी लोगों को जो लोग वहाँ पे मौजूद रहते थे मीटिंग में, सभी की एक तो कोरोना के लिए जाँच हुई और कि कोई पॉजिटिव तो नहीं है, और सभी को क्वारंटाइन एक बार के लिए कुछ लोगों को कर दिया गया उसमें से। और
इस वजह से अब अखिल अरोड़ा जी जो है उनको भी अब ACS बना दिया गया है, क्योंकि वो पहले अखिल अरोड़ा जी ने ही पिछले जो शुरुआत हुई थी कोरोना की तब उन्होंने ही सारा काम संभाला था और उनको अच्छा एक्सपीरियंस भी है कोरोना से डील करने का। और तो सिद्धार्थ महाजन जी को अभी अतिरिक्त प्रभार के हिसाब से या जैसे भी पूरा मैनेज करने के लिए वो तो देख रहे हैं। और जो जिस दिन हमें टाइम मिला था उस दिन सिद्धार्थ महाजन जी 3 बजे तक तो लगभग वहाँ थे, ये राधा स्वामी सत्संग वाले में जो काम चल रहा है 5000 बेड्स का और कोविड हॉस्पिटल का, तो वहाँ थे। फिर उसके बाद उनको CMR बुला लिया गया था, फिर एसओ गहलोत जी पॉजिटिव आ गए थे, इसलिए हम लोग उस दिन नहीं मिल पाए थे। सर से खुद से कहीं से वो उनके PA साहब से बात करके कैसे जैसे करके हमने संपर्क किया, तब ये सारी बातें सामने आई साथियों। तो आप लोगों को चिंतित मत होया करो, छोटी छोटी चीज़ की भी ACS साहब से मुलाकात होनी थी लेकिन नहीं हो पाई। अखिल अरोड़ा जी से भी अब हमारे मंडे ट्यूसडे को मुलाकात करेंगे, तो जैसे ही मुलाकात हो जाएगी हम लोग आपको बता देंगे, क्योंकि अप्रूवल अखिल अरोड़ा जी देंगे CHO के लिए भी और रघु शर्मा जी और CMO तीनों जगह से होके आएगा। और वो लगभग फाइनली एक दिन का काम है, लगभग निपट जाएगा। मेरे को लग रहा है कि अगला वीक, लग नहीं रहा फाइनली है कि अगला वीक फाइनली कंप्लीट हो जाएगी ये भर्ती, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। वैसे भी हमारा 5 को या 4 को बड़ा प्रदर्शन भी हो सकता है, और वो किस तरह से होगा, छापामार तरीके से होगा, कैसे होगा, वो मैं अपने आप लोगों को इंटरनली बता दूंगा। हमारी पर्सनल टीम जिस तरह से भी काम करेगी, अपन लोगों की सभी की, अपन लोग सभी एक पर्सनल टीम है, सभी मिलके काम करेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। राजस्थान की एकमात्र इस सरकार के बाद नई भर्तियां निकलवा के खत्म होने पे अगर हैं तो एकमात्र ये भर्तियां हैं। उसके अलावा राजस्थान में ना तो कोई नई भर्ती इस सेशन में पूरे में आई है गहलोत सरकार में, ना ही कोई अभी तक आने की संभावना है 8-10 महीने तक साथियों। धन्यवाद, इतना कह के मैं आप लोगों से विराम लेना चाहूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर करें साथियों, जिससे हम लोग इस सारी जानकारी है वो सभी तक पहुंच पाए। और काफ़ी साथी लोग जो CHO के हैं वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, पैरामेडिकल वाले साथी हैं वो मानसिक रूप से पूरी तरह से दबाव में। कमल मीणा भाई भी रोज़ यहाँ आते हैं, साथ देते हैं, छोटे भाई हैं हमारे और रेगुलर लगे हुए हैं। कई हैं साथी हैं जो लगातार फ़ोन करके हमें प्रमोट करते हैं, भाई साहब आप बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आप लोग इसी तरह से करते रहोगे तो हो सकता है हमारे प्रोफेशन का भला हो जाए। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा एक आखिरी संदेश मैं देना चाहूँगा, 2 संदेश देना चाहूँगा। एक तो आप घर से कम निकलें, और दूसरा UTP की भर्ती पे ज्वाइन करने से बेहतर है वहाँ CMHO को जाके ये लेटर दें कि हम फ्री में काम कर देंगे आप लोगों के लिए, लेकिन हमें 7-7 हज़ार की फ्री 2 कौड़ी की मजदूरी हमें कहीं नहीं चाहिए। हमें देना है तो 26,800 रुपये दीजिए। जो लोग वास्तव में 7-7 हज़ार में जाके ज्वाइन करते हैं, वास्तव में उन साथियों से भी मैं कहना चाहूँगा, साथियों कई बार कहते हैं 3 महीने बाद हमें हटा दिया गया, हमारे मदद करो। साथियों मैं इसलिए मदद नहीं करता हूँ क्योंकि आप लोग इस शोषण को बढ़ावा देते हो, क्योंकि आज UTP पे भर्तियाँ होंगी, फिर से मेरिट और बोनस आधार पे उनको परमानेंट किया जाएगा और यही हालात वापस से मेडिकल फील्ड के हो जाएंगे। और हमें लिखित परीक्षा की जो हम आंदोलन है वो लगभग हम जीत के आ चुके हैं और उसको हम पीछे नहीं जाने देंगे। UTP पे जितने भी साथी ज्वाइन करें 26,800 रुपये पे ज्वाइन करें, नहीं तो कहीं मत करें। इससे अच्छा तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन करें। और UTP वालों साफ सुन लो कि साफ कह दिया है, मुकुल शर्मा जी ने भी और सभी ने कह दिया है कि इन सभी को 3-3, 4-4 महीने के लिए ले रहे हैं। जैसे पहले हटाया था सभी जगह से, वैसे ही अब हटाएंगे और किसी को नहीं लिया जाएगा ऐसे स्थायी, तो कोई आगे परमानेंट अब किसी को कुछ नहीं किया जाएगा। तो साथियों जो मेडिकल कॉलेजेस में काम कर रहे हैं UTP वाले, उनके लिए कह रहा हूँ कि उनको कोई परमानेंट नहीं किया जाएगा। इस तरह से कि भाई हर बार बैकडोर एंट्रीज हो जाती हैं और इस तरह से उन लोगों को बाद में परमानेंट कर दिया जाता है। बोनस अंक जरूर मिलेंगे, जो हैं उनको वो मिलते आए ही हैं। तो लेकिन रिटर्न एग्जाम से आगे की सारी भर्तियां होंगी, अभी से तैयारी शुरू करते हैं। कई साथी लोग जो संविदा में लगे हुए बाद में कहते हैं कि भाई हम लोगों ने साहब इसमें तैयारी नहीं करी, उस टाइम नहीं तैयारी की। तो बोनस अंक आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां होंगी, पहले ही बता देता हूँ। धन्यवाद साथियों, ये कह के मैं विराम लेना चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें और साथ बनाए रखें, जिससे हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ सकें। और एक ट्विटर पे अपन लोग 1-2 दिन में अभियान चलाएंगे इसी संडे को, तो वापस से CHO और पैरामेडिकल दोनों भर्तियों के लिए एक साथ ट्विटर अभियान चलाएंगे इस बार, क्योंकि मजबूत रहेगा वो। तो साथियों दोनों भर्तियाँ पूरी होनी चाहिए, तो साफ सभी लोग तैयार हो लें। इस संडे को हम लोग ट्विटर अभियान चलाएंगे, बहुत बड़ा ट्विटर अभियान चलाएंगे। सभी लोग इस संडे को 12 से 3 तैयार रहें। जो अभियान चलेगा उसके लिए ट्रेंडिंग के हिसाब से मैं आप लोगों को वीडियो एक और डाल दूंगा और उसमें एक पोस्टर हम लोग बना के आप लोगों तक पहुंचा देंगे। धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने वीडियो देखा और इसी तरह से साथ बनाए रखें। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्विटर पे भी फॉलो करें। ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट बना के ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना, पर्सनली अकाउंट बना लो सभी एक लोग, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको फॉलो करो। धन्यवाद साथियों। जैसा कि आपको सबको पता है कि CHO के बारे में जैसे भाई साहब ने बता दिया, ऐसा नहीं है
कि जो हम यहाँ आके अपनी मर्जी से बताते हैं, जो अपन को आला अधिकारी बताते हैं, पीडी सर है, एमडी सर है और उनकी टीम है जो भी नीचे, तो वो सारी बताते हैं, जो ही हम आपसे शेयर करते हैं, ना कि अलग। जिस प्रकार से बहुत से बच्चों के काफ़ी इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि कल उनको नेगेटिविटी डालना स्टार्ट कर दिए कि आप ये काम करो, ये काम करो। नेगेटिविटी से भाई कुछ भी नहीं हो सकता, ना तो आप जी सकते ना हम जी सकते। यदि आप एक साथ हमारे साथ रहोगे और सब हमारा साथ मिलकर दोगे तो हम ये लड़ाई 100% जीतेंगे। और जीतने का कगार खत्म हो गया है, जैसा कि एसीएस साहब से बस अप्रूवल ही बाकी है इसमें, और नहीं सारा कुछ काम हो गया है। यदि इस भर्ती में आप लोग हमारा सहयोग अब तक देते आए हो, इसी प्रकार कुछ दिन और दोगे तो इसी प्रकार हम आपको एक दिन ऐसी खुशखबरी देंगे कुछ ही आने वाले वीक के अंदर कि जिससे आपका और आपके परिवार का गर्व उसे महसूस करोगे। और हमारे लिए तो कुछ नहीं है, बस हमारे लिए ये है कि आप सपोर्ट करते रहो, ना किसी के प्रति नेगेटिविटी फैलाओ। यदि आप सोचते हैं ना कि यहाँ आके चले जाते हैं, कोविड इतना भयंकर फैल रहा है कि हम आने में भी कतराते हैं, पर फिर भी आ रहे हैं। क्यों? कि हम भाइयों का भला हो सके, कुछ और भी जितने भी बेरोजगार स्टूडेंट हैं उनका भला हो सके। आने वाली जो भर्ती है 3500 की, जो भी क्लियर हो जाए, यदि ये क्लियर हो जाती है उसके बाद ही वो क्लियर होगी। इससे हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सबका सहयोग बनाए रखें। यदि इस आप प्रपोजल को कुछ बदलना चाहते हो तो आपको सबको सहयोग देना पड़ेगा। धन्यवाद साथियों। बिल्कुल साथियों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर करना, जिससे आगे फ्यूचर में हम लोग मजबूत हों और ये CHO का जल्दी से जल्दी काम निपटे, पैरामेडिकल वाला जल्दी से जल्दी काम निपटे। लगभग काम कंप्लीट हो चुका है, पिछले अप्रैल से चालू करवाए थे लगभग काम, सारे के सारे अब इस अप्रैल में लगभग कंप्लीट हो गए लगभग। आप लोग टेंशन मत लो, बस इतना सा है कि साथ बनाए रखो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा।